दर्शन में धर्म शब्द का अर्थ बहुत सारे हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग शास्त्रों में उनका अलग अलग मतलब होता है, भिन्न 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 अर्थ होता है। तो यहाँ जो धर्म शब्द का प्रयोग है वो है वस्तु के लिए। ये वस्तु पुस्तक, कुर्सी, टेबल, स्कूटर, कार, मकान, कंप्यूटर, जो भी चीजें हैं इनका नाम है धर्म। और धर्म के साथ जो संबंधित शब्द है वो है धर्मी। धर्म के साथ धर्मी। धर्मी जो है वो उस वस्तु का उपादान कारण है, मटेरियल, जिससे वो वस्तु बनाई गई। ठीक है, जैसे रोटी और आटा, आटे से रोटी बनाई गई, तो रोटी है धर्म, आटा है धर्मी। हाँ बोलिए, रोटी क्या? धर्म और आटा धर्मी। घड़ा धर्म, मिट्टी धर्मी। ठीक है, कार्य वस्तु धर्म और कारण वस्तु धर्मी। तो जो कार्य वस्तु है घड़ा, स्कूटर, कार, मकान, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, घड़े का ले लेते हैं मोटी भाषा में। घड़ा एक उदाहरण ले लिया हमने कि घड़ा जो है उसकी 3 स्थितियां हैं। अभी घड़ा बना नहीं है, मट्टी पड़ी है खेत में, तो एक कुम्हार वहां से मट्टी उखाड़ लाया खेत में से, और उसने उसको कूट कूट के थोड़ा पानी डाल के एक पिंडाकार बना दिया, मिट्टी का पिंडाकार बना दिया। अभी घड़ा बना नहीं है, इसको बोलते हैं भविष्यत स्थिति। कौन सी स्थिति? भविष्यत। भविष्य में घड़ा बनेगा, अभी घड़ा बना नहीं है। तो घड़े की एक स्थिति ये है, भविष्य में बनेगा। फिर कुम्हार ने चाक पे उस पिंडाकार मिट्टी को रख दिया और घुमाया चाक को, और फिर अपने हाथ से, अपनी कला से उसको घड़ा बना दिया। घड़ा बन के तैयार हो गया। अब ये घड़े की वर्तमान अवस्था है। पहले भविष्यत में था कि बनेगा, अब बन चुका, तैयार हो गया सामने। फिर उसने, कुम्हार ने पका भी दिया घड़े को, भट्ठे में पका भी दिया, अब तैयार हो गया। तो ये दूसरी स्थिति है उसकी, वर्तमान अवस्था। घड़ा बन के तैयार हो गया। फिर उसने घड़ा बेच दिया। एक ग्राहक ने घड़ा खरीद लिया और 1-2 साल उसमें पानी ठंडा कर करके पीता रहा। फिर 2 साल हो गए, पुराना हो गया, घिस गया। एक दिन पानी भर के रखा नीचे और टूट गया, टकराते ही कमज़ोर हो जाता है ना नीचे से तलिया। तो उसने पानी भर के जैसे ही नीचे रखा, वो थोड़ा जोर से रख दिया, टूट गया। उसके बन गए ठीक रहे, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अब घड़ा जो है वो भूतकाल में चला गया, खत्म हो गया, अब नहीं है घड़ा। तो घड़े की कितनी अवस्थाएं हुई? पहली भविष्यत, दूसरी वर्तमान, तीसरी अतीत। खत्म, अतीत हो गया, चला गया। तो क्या मिट्टी से जो घड़ा बनाया गया, इस घड़े की 3 अवस्थाएं हैं या नहीं? ये वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं? वास्तविक है। तो सूत्रकार कह रहे हैं धर्माणाम अद्वभेदात। जो ये धर्म है, घड़ा, मकान, पुस्तक, जो भी पुस्तक आदि वस्त्र, मकान आदि वस्तुएं हैं, ये हैं धर्माणाम। इन धर्मों की 3 अवस्थाएं होती हैं। भविष्यत में बनेगी, वर्तमान में बन गई, और फिर टूट फूट के नष्ट हो गई। तो जो भी वस्तु होती है उसका रूपांतर हो जाता है, वो पूरी तरह से अभाव नहीं होता। घड़ा बनेगा, फिर घड़ा बन गया, हमने उसका 2 साल उपयोग कर लिया, अब वो टूट गया, बस टूट गया तो खत्म हो गया। उसके मिट्टी तो फिर भी बचेगी, घड़ा टूटने के बाद भी मिट्टी तो फिर भी बचेगी, पर अब वो चीज़ नहीं रही, घड़ा नहीं रहा। घड़े वाला लाभ अब ठीकरों से नहीं ले पाएंगे हम। जैसे हम घड़े में पानी ठंडा करके पीते थे, अब वो लाभ नहीं ले पाएंगे ठीकरों से। तो ये तीनों स्थितियां वस्तुओं की वास्तविक हैं। वस्तु के नष्ट होने पर भी उसका अभाव नहीं होता, पर वो यूजलेस हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, बेकार हो जाती है, काम की नहीं रहती। जैसे घड़ा, ऐसे मकान है, पुराना हो जाता है 100 साल, फिर वो रहने लायक नहीं रहता,
फिर उसको तोड़ देते हैं इंजीनियर लोग, पुराने मकान को गिरा देते हैं, तो उसका मलबा बचता है, ईंट पत्थर। पर वो नष्ट तो हो ही गया। बस हमारा प्रयोजन तो इतना ही है कि वो चीज़ नष्ट होनी चाहिए, जो खराब हो गई, बेकार हो गई, यूजलेस हो गई, अनुपयोगी हो गई, वो खत्म होनी चाहिए, हमारा उससे पीछा छूट जाए। तो ये जो संस्कार और क्लेश हैं, अविद्यादि क्लेश, राग द्वेष आदि, और जो संस्कार हैं उन क्लेशों से बनते हैं, इनकी भी तीन स्थितियां हैं वैसी ही जैसी घड़े की। जब तक ये संस्कार क्लेश नहीं बने तब तक वो भविष्य अवस्था में, भविष्य में बनेंगे। जब आप बाजार जाएंगे और वस्तुएं देखेंगे तब आपके अंदर इच्छाएं पैदा होंगी और वो संस्कार आगे बनते रहेंगे। और फिर संस्कार बन गए, बाजार में वस्तुएं देखी और संस्कार बन गए, फिर आपने खरीद भी ली, कुछ खा पी ली, कुछ उपयोग कर लिया, फिर आपने योगाभ्यास करके उनको खत्म कर दिया, संस्कारों को नष्ट कर दिया समाधि से। ये जो पूरी तरह से नष्ट होते हैं, जिसको दग्ध बीज अवस्था कहते हैं, ये समाधि से ही होती है, उसके बिना नहीं होती। जो ये पांच क्लेश हैं, ये पांच क्लेश समाधि के बिना पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। कमजोर तो हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। और छोटे मोटे संस्कार तो नष्ट हो जाते हैं, बिना समाधि के भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में स्कूल में जो पाठ पढ़े थे पुस्तकों में, वो याद है? अब कितना भी जोर लगा लो अब याद नहीं आएगा क्योंकि उनके संस्कार खत्म हो चुके, वो नष्ट हो गए, इसलिए उसकी स्मृति नहीं आएगी। जो स्मृति होती है वो संस्कार से आती है। संस्कार है तो स्मृति आएगी, संस्कार खत्म, स्मृति खत्म। कितना भी जोर लगाओ स्मृति नहीं आएगी उसकी। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे संस्कार तो हट जाते हैं, पर ये जो पांच क्लेशों के संस्कार हैं ये नहीं हटते, ये रोज व्यवहार में आते ही रहते हैं, इनका रिवीजन होता रहता है। तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा का जो सिलेबस आप भूल गए वो याद नहीं। क्यों याद नहीं है? वो आपके व्यवहार में रोज नहीं आता, इसलिए आप भूल गए। पर जो स्कूल में टीचर है, तीसरी, चौथी, पांचवी को पढ़ाता है, उसको सारा याद है उसके रोज रिवीजन में आता रहता है, रोज वही लेसन पढ़ाता है, उसको पूरा याद है। आपको और हमें याद नहीं है, हमारे रिवीजन में नहीं आता वो। तो इसी तरह से अविद्या, राग, द्वेष आदि जो पांच क्लेश हैं, इनका व्यवहार तो रोज ही चालू रहता है, इसलिए ये संस्कार खत्म नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते। ये समाधि में जाकर तत्व ज्ञान की अग्नि से, योग की अग्नि से, समाधि की अग्नि से जाके नष्ट होते। चलो हो गए, एक व्यक्ति ने समाधि लगाई और ये पांच क्लेशों को और उनके संस्कारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो कह रहे थे मकान टूटने के बाद भी मलबा तो फिर भी बचता है, अभाव थोड़ी होता है। ये संस्कार भी दग्धबीज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर भी इनका मलबा तो बचेगा। तो पतंजलि महाराज ने कहा बचेगा तो बचेगा, वो हमारे काम का नहीं है, बेकार है, हमारा पीछा छूट गया उससे, बस हमारा इतना ही प्रयोजन था कि हमें उससे पीछा छुड़ाना था, वो हो गया, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो कचरा पड़ा है तो पड़ा रहे, हमें उससे क्या लेना देना। तो इस तरह से व्यक्ति का, आत्मा का मोक्ष हो जाता है। भले ही संस्कारों की तीन अवस्थाएं हैं, कभी वो भविष्यत अवस्था में होते हैं कि बनेंगे, कभी वर्तमान अवस्था में आते हैं और कभी अतीत में भी चले जाते हैं। ये तीनों वास्तविक चीज़ें हैं, तीनों अवस्थाएं वास्तव में होती हैं, फिर भी आत्मा का इनसे पीछा छूट जाता है और इसका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसा समझना चाहिए। अतीत अनागतम, भूत भी वास्तविक है, अनागत भविष्यत को बोलते हैं, अनागत जो अभी आया नहीं। तो अतीत जो चला गया अनागत जो अभी आया नहीं। तो भूत और भविष्य वो भी सही है, वास्तव में है, स्वरूप तो अस्थि, वो वास्तव में है, क्योंकि वस्तुओं की स्थिति वस्तुओं की जो स्थिति है वो तीन कालों में होती है, इसलिए भूतकाल भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तो जब यह संस्कार नष्ट हो जाएंगे तब उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया गया कि ये नष्ट हो जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। नष्ट होने के बाद फिर आपको ये बाधक नहीं बनेंगे क्लेश और संस्कार। आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोलिए।
हाँ हाँ, हो गया। मान लो रहे भी तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा, चित्त में रहेगा। चित्त में ही था संस्कार, और चित्त में वो संस्कार दग्धबीज हो गया, तो वो मलबा जो बचेगा वो चित्त में बचेगा, और चित्त को फिर ईश्वर तोड़ फोड़ के प्रलय में पहुंचा देगा, नष्ट कर देगा, तो वो संस्कार भी खत्म। इसलिए अब हमारे लिए वो बाधक नहीं बनेगा, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमको उससे पीछा छुड़ाना था, हमारा पीछा छूट गया। बस वो तो कथन मात्र ही है कि उसका मलबा बचा रहेगा, ये कथन मात्र है, बाकी वो बिगाड़ता तो कुछ है नहीं। इस तरह से मुक्ति हो जाएगी बस। वो दग्ध बीज के बाद तो नया अंकुर फूटता नहीं ना। आपने गेहूं का बीज है, भट्ठी में भून दिया, जला दिया, अब उसको खेत में डालो तो अब नहीं उगेगा, अब अंकुर नहीं फूटेगा उसका। तो ऐसे जिन क्लेशों को जला दिया वो नया अंकुर पैदा नहीं कर सकते। नया अंकुर है नया जन्म। जन्म का यही तो कारण था, क्लेश। और जब क्लेश ही मार दिया पूरी तरह से, तो जैसे जला हुआ बीज अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसका अंकुर उत्पादन सामर्थ्य नष्ट हो गया, ऐसे ही ये क्लेश भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। इनका पुनर्जन्म की उत्पत्ति का सामर्थ्य खत्म हो गया, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होगा और आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। बस यहीं तक जाना है हमको, हमारा काम हो गया, दुनिया चलती रहे, हमें उससे क्या लेना। बोलिए। हाँ जी, हाँ, चित्त में भी रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं। दो तरह के संस्कार हैं, चित्त में रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं। आत्मा में ज्ञानात्मक संस्कार होते हैं। मोटी व्यवहार की भाषा में कहें तो जिसको आप आदत कहते हैं। मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे मिठाई खाने की आदत पड़ गई है, मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। ये जो आदत है ये क्या है? यही संस्कार ही तो है। तो जो मेरे आत्मा में जो ज्ञान है मेरा कि ये सिगरेट अच्छी है इसलिए पीनी चाहिए, बड़ी अच्छी लगती है, मुझे मज़ा आता है पीने में। मिठाई अच्छी लगती है, उसमें सुख मिलता है। तो ये जो ज्ञान है ये ज्ञानात्मक संस्कार है, ये तो आत्मा में पड़ेगा, और इसी की ऐसी ही छाप वहाँ मन में पड़ेगी। वो थोड़ी पिक्चर वाली होगी, क्योंकि वो एक सरफेस है, एक स्लेट है। तो स्लेट पे जैसे हम कुछ लिख देते हैं तो कुछ आकृति बन जाती है, ऐसे चित्त पर तो कुछ आकृति बन जाएगी उस संस्कार की। वो भौतिक है और सरफेस है, इसलिए वहाँ बन सकती है। आत्मा तो अभौतिक है, उसमें सरफेस कुछ है ही नहीं, इसलिए वहाँ चित्र वाला संस्कार तो नहीं बनेगा, पर ज्ञानात्मक बनेगा। वो ज्ञान ऐसा बैठ जाएगा आत्मा में कि बस सिगरेट पीनी है, मुझे शराब पीनी है। पीने वालों को देखो, वो छोड़ नहीं पाते, उनसे छूटती नहीं। वो समझते भी हैं कि हानिकारक है, नुकसान कर रही है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, घर वाले भी खूब चिल्लाते हैं, फिर भी नहीं छूटती। बस वो संस्कार बन जाता है आत्मा का। और जब ये तत्व ज्ञान होगा तब ये संस्कार खत्म हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर आत्मा शुद्ध हो जाएगा और फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये है मुक्ति का मार्ग।